जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ सिन्हा और वर्तमान में मैं भी भारतीय रेलवे में सेवा दे रहा हूं। झारखंड सचिवालय का अपडेट कंफर्म हो चुका है। 28 जनवरी और 4 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो करंट अफेयर की जो सीरीज़ है, ठीक है, वो 2 साल का मैं करंट अफेयर इस वीडियो में कंप्लीट कराऊँगा। पार्ट बाई पार्ट करके आएगा। चैनल से जुड़ जाइए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी 2022 से। आपको पता है कि 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड हुआ था। तो जो भी खरसावां गोलीकांड में जो शहीद हुए थे उनको 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा झारखंड सरकार ने की है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 5% जो है ना, यहाँ पे ये दिया गया है, 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। कब हुई थी घटना? 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड ये हुआ है। विश्व के जितने भी प्रोफेसर हैं उसमें झारखंड के 2% शामिल हैं। लिखा गया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया एक रिपोर्ट है जिसमें रांची के भास्कर सिंह और डॉक्टर सचिन कुमार सिंह को विश्व के 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब ये दोनों कौन है? तो भास्कर सिंह जो है वो पर्यावरण विभाग के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि सचिन कुमार जो है वो रांची में ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग में काम कर रहे हैं। 31वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप राजस्थान के अलवर जिला में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा इसको। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के अलवर जिला में। ये याद रखना है। इसमें ये याद रखिए कि झारखंड की तरफ से कौन कौन थे। तो इसमें हेम्ब्रम ने 58 किलोग्राम वर्ग में, आशीषन कच्छप ने 52 किलोग्राम में, ठीक है, 1 स्वर्ण और 1 रजत प्राप्त किया। ये याद रखिएगा। जो गोल्ड जीतते हैं वो याद होना चाहिए। इसके अलावा रितिका कुमारी ने 52 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में और रत्नेश कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये किस खेल से संबंधित है? सारे के सारे नाम तो लिफ्टिंग से संबंधित है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, झारखंड सरकार और आईएसबी के बीच में एक समझौता हुआ। आईएसबी क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या स्कूल ऑफ बिजनेस होता है ये। ठीक है, लिखता है कि झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए, याद रखिएगा, एक अनूठी पहल के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, झारखंड सरकार ने ये किसके लिए किया गया? तो वन अर्थव्यवस्था को। बस यही याद रखना और कुछ याद मत रखिए। ठीक है, और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पे है? तो याद रखेंगे हैदराबाद में। मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार किसको मिला है? तो देखिए, मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ की ओर से, तो मध्य प्रदेश से मिलता है। याद रखेंगे। किन को मिला है? तो रांची की सत्या शर्मा को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो 30 पार की नदियाँ के लिए दिया गया है। ये याद रखेंगे। तो मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार मध्य प्रदेश, म से मनोरमा, म से मध्य प्रदेश, किसको दिया गया? तो सत्या शर्मा को दिया गया है। कहाँ की रहने वाली है? तो रांची की रहने वाली। किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो 30 पार की नदियाँ के लिए दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके पहले भी उन्हें कुछ और किताब के लिए दिया गया होगा। ठीक है, निर्मला स्मृति साहित्य सृजन सम्मान दिया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे द्वारका प्रसाद सक्सेना पुरस्कार मिला है। तो ये सब मोर देन वन ऑप्शन में ये सब काम आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये इंपॉर्टेंट है, मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार। इसके बाद राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग। अब आप थोड़ा सा याद रखिए। लिखा गया है कि राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने क्या किया है? पदक जीता। तो कहाँ पे हुआ था? मैंने बताया था कि राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। याद रखेंगे। इसमें 59 किलोग्राम भार वर्ग में शक्कुरुद्दीन अंसारी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। याद रखेंगे। साथ ही श्री अंसारी ने, जो शक्कुरुद्दीन अंसारी है, उन्होंने 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी कायम किया। वहीं 53 किलोग्राम भार वर्ग में आशीष कुमार दास ने रजत पदक प्राप्त किया है। याद रखेंगे, क्योंकि खेल वाले में बहुत दिक्कत होती है याद करने में लोगों को, इसलिए याद रखेंगे। और मुकेश कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया। महिला खिलाड़ियों की अगर बात करें तो बोकारो की बिपाशा सिंह ने क्या प्राप्त किया है? गोल्ड। गोड्डा प्रशासन को मिला ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार। तो याद रखेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में ही इसको याद रख लीजिए कि गोड्डा प्रशासन को ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे। कहाँ से इसका सम्मेलन हुआ था? तो हैदराबाद में इसका सम्मेलन हुआ था। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और अभी जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य जो भी हैं, जितेंद्र सिंह है, वो इसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, 6 साल के अश्विक का नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ। तो ये कहाँ के रहने वाले? रांची के रहने वाले अश्विक सामंत इनका पूरा नाम है। किस लिए ये फेमस है? तो याद रखिएगा कि अश्विन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके
जानवर, सरीसृपों और पक्षियों की पहचानने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सिर्फ 70 सेकंड में 104 तरह के जानवरों की पहचान की, याद रखिएगा। झारखंड की छात्रा सुमित का टीम इंडिया में चयन हुआ, तो एक फुटबॉल खिलाड़ी है ये सुमति कुमारी, इनका चयन हुआ है, ठीक है। AFC महिला एशिया कप में इनका चयन हुआ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है क्या ये गुमला की रहने वाली है। सुमति कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद फरवरी 2022 में आते हैं, तो फरवरी 2022 में क्या है, इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।